हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो छोटी क्लास के बच्चों के लिए मतलब थर्ड, फोर्थ और फाइव इन तीन क्लास के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उन क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सबट्रैक्शन का। सबट्रैक्शन मतलब माइनस करना, तफरीक करना, सबट्रैक्शन। तो चलिए हम देखते हैं कि सबट्रैक्शन जो है वो कैसे की जाती है। तो चलिए हम पहली मिसाल के जरिए एक सादी एग्जांपल के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि दो नंबरों की सबट्रैक्शन जो है वो कैसे की जाती है। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को जो है वो किस तरह से माइनस किया जाता है, तफरीक किया जाता है। देखिए हमको पहली एग्जांपल के अंदर, पहली मिसाल के अंदर जो है एक नंबर दिया हुआ है दैट इज 895 जिसमें से हमको माइनस करना है 123 यानी 895 में से हमको 123 जो है ये माइनस करना है। तो देखिए किस तरह से इस बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को माइनस करते हैं, जिसके लिए हम इस तरह से पहले एक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करते हैं जिसके अंदर हम यूनिट का कॉलम, 10 का कॉलम और 100 का कॉलम जो है वो बनाते हैं। इस तरह से देखिए यूनिट, 10 और 100 का कॉलम बनाने के बाद हम जिस बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना चाहते हैं हम उस नंबर को ऊपर लिखते हैं इस तरह से 895 जिसमें से हमको माइनस करना है 123। देखिए इस तरह से हमने यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे जो है 100 का डिजिट रख दिए। और देखिए अब किस तरह से हम माइनस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसमें से माइनस करते हैं यूनिट प्लेस के ही नंबर को, मतलब पहला जो नंबर हमको दिया हुआ है बड़ा अदद, उस बड़े नंबर में जो यूनिट प्लेस पर है उसमें से हम माइनस करते हैं छोटे नंबर के अंदर जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है उसको। यानी 5 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, यानी यूनिट में से यूनिट माइनस करने पर हमको 2 मिला है। फिर 10 प्लेस पर 9 मौजूद है पहले नंबर में और दूसरे नंबर के अंदर 10 की डिजिट पर जो है 10 की प्लेस पर वो 2 मौजूद है। तो हम 9 में से 2 माइनस करेंगे और 9 में से 2 माइनस करने पर हमको मिल जाएगा 7, जिसको इस तरह से हम 10 के कॉलम में लिख देंगे। और फिर आखिर पर जब हम 100 के कॉलम पर आएंगे तो 8 में से 1 को माइनस करने पर हमको फिर मिल जाएगा 7, यानी इस तरह से हमारा पूरा आंसर आएगा 772। इस तरीके से हम सादी एग्जांपल के जरिए हमने ये समझे हैं कि किस तरीके से जो है हम माइनस करते हैं यानी सबट्रैक्शन करते हैं। चलिए दूसरी एग्जांपल के जरिए हम अब और इसको आइडिया क्लियर करते हैं। देखिए दूसरी एग्जांपल के अंदर सपोज हमको एक नंबर है 584 जिसमें से हमको माइनस करना है 272, यानी 584 में से हमको जो है वो 272 जो है वो माइनस करना है। देखिए किस तरह से यूनिट प्लेस पर 4 है, 10 प्लेस पर 8 और 100 प्लेस पर 5 मौजूद है। इस बड़े नंबर के अंदर से जिसके अंदर से हमको माइनस करना है ये छोटा नंबर यानी 272 जिसमें यूनिट प्लेस पर 2, 10 प्लेस पर 7 और 100 प्लेस पर जो है वो 2 मौजूद है। देखिए इसके लिए फिर से हम जो है इस तरह का जो है टेबल तैयार करते हैं जिसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स मौजूद है, यानी कि यूनिट का कॉलम, 10 का कॉलम और 100 का कॉलम इस तरह से। और फिर जिस नंबर में से हमको माइनस करना है यानी बड़ा नंबर हम ऊपर लिखते हैं 584 और छोटा नंबर जिसको माइनस करना है उसको हम नीचे लिखते हैं 272। इस तरह से हम माइनस के सिंबल लगाकर यूनिट प्लेस वाले को में से यूनिट प्लेस के नंबर में से यूनिट को माइनस करते हैं यानी 4 - 2 उसके बाद 8 - 7 यानी 8 में से जब 7 जाएंगे, जब 8 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा एंड 5 में से जब 2 माइनस करेंगे हमारे पास
3 बचेगा। इस तरह से हम जो है माइनस का अमल करते हैं, तफरीक का या सबट्रैक्शन का जो है फंक्शन हम इसका काम जो हम करते हैं। इस तरह से 2 मिसालें जो है हमने सादे तौर पर जो है वो देख ली है। अब देखिए इसके बाद हम सबट्रैक्शन की वो टाइप देखते हैं जिसके अंदर बोरो करना पड़ता है। मतलब अगर किसी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करना रहा तो हम उस कंडीशन में आगे वाली जो प्लेस होती है, मतलब आगे वाली जो जगह होती है वहां से उधार लेते हैं, बोरो करते हैं। और इसमें भी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो देखिए हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि किस तरह से हम बोरो के माइनस करते हैं, यानी बाजू वाले से, बाजू की प्लेस से उधार लेकर हम किस तरह से माइनस करते हैं। देखिए एग्जांपल देते हैं हम। सपोज हमको 935 इस नंबर में से माइनस करना है 187, जिसके अंदर हमको 935 में से माइनस करना है 107। और ये एग्जांपल जो है ऐसी एग्जांपल है जिसमें जरूरत पड़ती है बाजू वाले से उधार लेने की। देखिए किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है हम इस तरह का टेबल तैयार करेंगे जिसके अंदर यूनिट का कॉलम हो, 10 का कॉलम हो और 100 का कॉलम हो। हम 1000 का कॉलम, 10,000 का कॉलम वो भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमको जरूरत नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 3 ही कॉलम बना रहे हैं, यानी यूनिट का कॉलम, 10 का और 100 का। इस तरह से हम एक कॉलम जो है बोरो के लिए छोड़ देते हैं और फिर 935 को हम ऊपर लिखकर उसके नीचे जो है जिस नंबर को माइनस करना है, जिस नंबर की तफरीक करना है, वज़ा करना है, उस नंबर को नीचे लिख देते हैं, यानी 187। देखिए किस तरह से जो है हमारे पास इस तरह से पूरा ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर जो है तैयार हो गया, जिसके अंदर यूनिट की प्लेस पर यूनिट मौजूद है, 10 की प्लेस पर जो है 10 डिजिट वाला और 100 की प्लेस पर 100 डिजिट वाला नंबर मिला है। देखिए इसके अंदर माइनस करने के लिए जब हम ये देखेंगे कि यूनिट प्लेस वाले डिजिट में से यूनिट वाला माइनस करना है, तो उस वक्त हमारे सामने ये मसला आएगा कि 5 जो है वो छोटा नंबर है और 7 जो है वो बड़ा नंबर है। अब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जो है वो माइनस नहीं होता, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। देखिए ऐसी कंडीशन में तरीका ये है कि यूनिट प्लेस पर अगर छोटा नंबर आ रहा है तो फिर हम बाजू वाले नंबर से या बाजू वाली प्लेस से जो है एक डिजिट को, एक को उधार ले लेते हैं, यानी बाजू पर में जो 3 है, 3 है, इस 3 में से जब हम माइनस कर देंगे 1 तो यहाँ पर जो है वो 2 बच जाएगा और 2 को हम इस तरह से ऊपर लिख देते हैं। और ये 5 जब हम 5 के आगे 1 लगाएंगे तो ये 5 बदलकर जो है 15 हो जाएगा। मतलब 5 जो है वो 5 नहीं रहेगा बल्कि उसके 10 वाले प्लेस पर जो है 1 लग जाएगा और ये 5 की जगह 15 बन जाएगा। एक उधार लेने पर जो उधार हमने 10 की प्लेस से लिए और 10 की प्लेस पर जब 3 मौजूद था उसमें से एक निकालने के बाद वहां पर 2 हो चुका है जो हमने 10 की प्लेस पर ऊपर लिख दी। देखिए इस तरह का एडजस्टमेंट हमने की और अब जो है हम 15 में से जब 7 माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास बच जाएगा 8, यानी 15 में से 15 में से 7 माइनस करने पर हमारे पास 8 बच जाएगा। और यूनिट का जो हमारा प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हमारे सामने आया था कि यूनिट प्लेस पर छोटे में से बड़ा नहीं जाता, वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा यूनिट का। अब देखिए 10 की प्लेस पर पहले 3 था लेकिन बदलने के बाद 2 हो चुका है। अब हमारे सामने फिर वही प्रॉब्लम आया है, वही मसला आया है कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जो है हम किस तरह से माइनस करेंगे। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब 10 प्लेस पर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो हम उसके आगे की जो प्लेस है यानी 100 प्लेस, उस 100 प्लेस से एक उधार ले लेते हैं या जिसको हम बोरो बोलते हैं कि हम बोरो कर लेते हैं। जब हम 100 की प्लेस से एक उधार लेंगे तो यहाँ पर पहले 9 था, 8 निकलने के बाद यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी 1 कम करने के बाद 1 निकाल लेने के बाद यहाँ पर 8 हो जाएगा और वो 8 निकालकर हम 10 की प्लेस पर जो है वो 1 लगा देंगे। और 10 की प्लेस पर देखिए बहुत गौर करने की बात है, ये इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है
कि जब 2 के आगे 1 हम लगा देंगे तो वो 12 हो जाएगा और 12 होने के बाद जो है वो हमारा मसला हल हो जाएगा। देखिए अब 12 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे, मतलब 12 में से जब हम 8 को कम करेंगे तो हमारे पास 4 बच जाएगा, दैट इज 4 बच जाएगा हमारे पास 10 की प्लेस पर। तो हमारा यूनिट का मसला भी हल हो गया और 10 प्लेस का भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद जो 100 प्लेस पर जो है पहले 9 था लेकिन चेंज होने के बाद वो 8 हो चुका है, तो अब 8 में से हम 1 को माइनस करेंगे, हमारे पास जो है वो 7 बच जाएगा। देखिए ये जो जब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं तो ये बहुत गौर से, बहुत ध्यान से जो है वो इस तरह की जो है वो एग्जांपल को सॉल्व करना पड़ता है कि हम यूनिट से 10 की प्लेस पर बराबर जाए, 10 की प्लेस से बराबर हम 100 की प्लेस पर जाए, अगर जरूरत पड़ती है तो हम जो है वो बोरो करें। इस तरह की जो है वो एग्जांपल हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल इसके अंदर ऐसी होती है जो थोड़ी पेचीदा होती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब उस एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं कि बोरो करके हम बाजू वाले से उधार लेकर जो है वो किस तरह से माइनस करते हैं। देखिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए चौथे एग्जांपल में फर्ज कीजिए हमें 9000 में से यानी 9000 में से हमको माइनस करना है -123। 9000 में से हमको 123 जो है वो माइनस करना है। और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज हम समझना चाहते हैं कि किस तरह से बोरो के जरिए माइनस की जाती है। इस बोरो की माइनस को समझने के लिए ये एग्जांपल एक बेहतरीन एग्जांपल है। देखिए किस तरह से हम कॉलम तैयार करते हैं, यूनिट का कॉलम, 10 का कॉलम और 100 का कॉलम, जिसकी अभी हमको जरूरत है। तो इस तरह से यूनिट, 10 और 100। अब हमारे पास जो है वो 9000 मौजूद है, इसलिए हम जो है एक कॉलम और तैयार कर लेंगे 1000 का। इस तरह से 1000 का कॉलम जो है हम तैयार कर लेंगे। आगे भी कॉलम तैयार कर सकते हैं अगर हमको जरूरत हो तो। इस तरह से यूनिट, 10, 100 और 1000 का जो है वो कॉलम हमने तैयार करने के बाद हम इस तरह से एक रो जो है, एक आड़ी लाइन जो है वो बोरो वगैरह के लिए तैयार करते हैं। और फिर जो नंबर्स हमको, जिन पर हमको फंक्शन करना है, उनको जो है किस तरह से लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम 9000 लिखेंगे, जिसके अंदर यूनिट, 10 और 100 की प्लेस पर 0 रहेंगे और 1000 के अंदर जो है वो 9 रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा नंबर है जिसको हम माइनस करना है, 9000 में से माइनस करना है 123। तो इस तरह से हम यूनिट प्लेस पर 3, 10 पर 2 और 100 पर जो है 1 लिखकर जो है, देखिए किस तरह से हम माइनस करेंगे, माइनस की सिंबल लगाकर। देखिए इस एग्जांपल में हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे पहले हम यूनिट प्लेस पर जब देखेंगे कि हमको जो है 0 में से 3 माइनस करना है, तो हम जानते हैं कि 0 छोटा है, 3 जो है वो बड़ा है और 0 में से 3 माइनस नहीं होता। ऐसी कंडीशन में हम जो है हमेशा बाजू वाले से, यानी 10 की प्लेस पर जो 0 डिजिट रहा उससे जो है वो आमतौर पर हम उधार लेते हैं। लेकिन इस कंडीशन में 10 की प्लेस पर भी 0 मौजूद है और 10 की प्लेस पर जब 0 मौजूद है तो हम यहां से भी कोई नंबर जो है वो नहीं ले सकते। तो फिर हम 10 की प्लेस से बढ़कर जो है वो आ जाते हैं कौन सी प्लेस पर, 100 की प्लेस पर। लेकिन 100 की प्लेस पर आने के बाद फिर हमारे सामने वही प्रॉब्लम आता है कि 100 की प्लेस पर भी 0 है, जिसके अंदर से हम कुछ भी जो है बोरो नहीं कर सकते, कुछ भी जो है उधार नहीं ले सकते। तो फिर हम अगली स्टेप में जाकर जो है वो 1000 की प्लेस से एक बोरो करते हैं, यानी 9 में से जो है हम 1 निकाल लेंगे, 1 बोरो कर लेंगे। तो हमारे पास यहां सबसे पहले तो बच जाएगा 8 और वो 8 जो है यहां लिख देंगे हम, और 1 जो हमने बोरो किए, जो हमने उधार लिए, उसको हम यहां लगाएंगे। लेकिन यहां लगाने के बाद हम
जब वो 10 हो जाएगा 100 प्लेस पर, जब 0 के आगे वो 10 हो जाएगा तो उस वक्त हम उस 10 में से फिर 1 बोरो करेंगे, यानी एक उधार लेंगे। जब हम 10 में से एक उधार ले लेंगे, 10 में से जब हम 1 बोरो कर लेंगे तो यहां पर 9 बच जाएगा। और वो बोरो किया हुआ डिजिट जो है, वो डिजिट जो हमने 100 से बोरो किए, मतलब 10 को हमने 9 बनाकर जो 1 निकाले उसको हम 10 की प्लेस पर लगाएंगे, और 10 की प्लेस पर लगाने के बाद फिर इस 10 में से हम एक उधार लेंगे और एक उधार लेकर यहाँ पर जो है वो 9 बना देंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने की जरूरत है, बहुत गौर से जो है इसको देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर 10 का 9 हुआ, और 10 का 9 होने के बाद अब जो 1 हमने निकाले उस 1 को हम इस 0 के आगे लगाएंगे, और ये फिर से हमारे पास जो है वो 10 हो जाएगा। इस तरह से जो है हम सबसे पहले इस तरह की कंडीशन में ये स्ट्रक्चर सबसे पहले हम तैयार करेंगे। देखिए ये स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद माइनस करना ये मुश्किल नहीं रहता, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि इसके अंदर का कंफ्यूजन दूर हो जाए। हम इस तरह की जो है बोरो करने का प्रोसेस, मतलब उधार लेने का काम जो हम कर रहे हैं, वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बगैर किसी मिस्टेक के जो है हम कर सकें। और ये करने के बाद हम देखिए किस तरह से माइनस करते हैं। 10 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 बचेगा, 9 में से जब 2 माइनस करेंगे तो फिर 7 बचेगा, 9 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, और 1000 की प्लेस पर कुछ नहीं है, माइनस नहीं करना है, इसलिए 1000 की प्लेस पर जो 8 था, अल्टीमेटली आखिरकार जो 8 आया था हमारे पास, उस 8 को हम इस तरह से नीचे उतार लेंगे, और हमारा जो माइनस का काम है, जो सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, वो यहाँ आकर रुक जाएगा और हमको आंसर मिल जाएगा। इस मिसाल में, इस एग्जांपल में हमको आंसर मिला है 8877। देखिए इस तरह से हमने इसको जो है वो सॉल्व किए हैं। सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल्स जो है हमने लेकर जो है वो डिफिकल्ट एग्जांपल भी देखे, और एक जो है इजी एग्जांपल भी जो है हम देख चुके हैं। तो इस तरह से मैंने जो है आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया हूं कि किस तरह से सब्ट्रैक्शन की जाती है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो है इसको शेयर कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जो है इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए।